हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो आज हमारे साथ हिज ग्रेस रामचरण प्रभु अपना टाइम निकाल के आए हैं हमको भागवत कथा के बारे में बताने। तो रामचरण प्रभु सभी जानते हैं कि मुझे भी मतलब सभी के साथ मुझे भी भक्ति में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब स्कूल टाइम में हम लोग थे, जब अन्ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो रामचरण प्रभु ही एकमात्र ऐसे डिवोटी थे जो सबका फॉलो अप लेते थे और सबके घरों पे जाके उनको इनवाइट करते थे प्रोग्राम्स के लिए। तो उनका बहुत ही वो एक बहुत बड़े पिलर हैं गुना प्रीचिंग के, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी गुना प्रीचिंग में। और वो हमेशा बहुत हम्बल रहते हैं। आपने देखा होगा कि इतनी सारी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी वो काफी हम्बल रहते हैं। और पुणे से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी है और वहां पे भी वो वॉइस में रहते थे, जैसे स्कॉन के हॉस्टल्स रहते हैं उनको वॉइस बोलते हैं। तो रामचरण प्रभु वहीं पे 4 साल रहे हैं, वहीं पे ट्रेनिंग ली है उन्होंने 4 साल, और बहुत ही अच्छा प्रचार करते थे। अभी करंट में वो इंदौर में प्रचार करते हैं और वहाँ पे एक स्कूल में टीचिंग भी करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश के हैं वो कहीं ना कहीं रामचरण प्रभु से जरूर कनेक्टेड है, क्योंकि रामचरण प्रभु एक बहुत ही अच्छे यूथ टीचर हैं जो सबको बांध के रखते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि रामचरण प्रभु आज हमारे हमको भगवत कथा का ज्ञान देने आए हैं। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा अर्पित प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। और जितना आपने मेरे बारे में बताया है उस एक्सपेक्टेशंस तक ना आ सकूं। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक है री इंकारनेशन, हम उस पर स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? क्या आप सभी मेरे स्क्रीन शेयरिंग देख पा रहे हैं? आपको वॉइस ये सब कुछ क्लियर है? हाँ प्रभु, क्लियर है सब कुछ। तो हम जो अपना चर्चा है पूरा हिंदी में रखेंगे ताकि इससे आप लोगों को और सुविधा हो, समझने में आसानी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है री इंकारनेशन। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो री इंकारनेशन है इसको मैंने 4 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। री इनकारनेशन, है ना। री इंकारनेशन मतलब क्या है कि हम जब दोबारा से एक नए शरीर को प्राप्त करते हैं, तो इसमें हम काफी सारे एग्जाम्पल्स और स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से काफी अच्छा उदाहरण देखने वाले हैं, जिससे ये जो हमारा 40 मिनट का एक चर्चा है, एक डिस्कशन है, वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा, है ना। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं री इंकारनेशन, है ना। तो मैंने ये जो 4 वर्ड्स में डिवाइड किया है ये काफी एकदम मुझे आया जब मैं ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था। तो हम इसे 4 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इससे आप सभी को आसानी होगी समझने में। री मतलब दोबारा, इन मतलब मैं, कार मतलब यहाँ पर शरीर से संबंधित है ना। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं कि जो शरीर है उसे किससे तुलना की जाती है? एक कार से। और जो ड्राइवर है उसकी तुलना किससे की जाती है? आत्मा से, है ना। तो री इन कार, कार मतलब बॉडी, मतलब हमें फिर से एक बॉडी प्राप्त हो रही है, एक शरीर प्राप्त हो रहा है। और उस शरीर को प्राप्त होने के बाद हम नेशन मतलब किसी न किसी आइडेंटिटी में आ जाते हैं। हम समझने लग जाते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं मिस्टर अग्रवाल हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हम वापस एक नए शरीर में आ जाते हैं और नए शरीर में हम कुछ ना कुछ पहचान को धारण कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पूरा री इनकारनेशन। समझ में आया आपको? री इनकारनेशन, है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता री इनकारनेशन के बारे में क्या बताती है। तो उससे पहले हम जो प्रेयर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। प्रेयर्स मैंने आप सभी के सामने स्क्रीन पर लिख दिया है, तो इससे आपको आसानी होगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं
श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता एक श्लोक हमें बताती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी से निवेदन है कि ये जो श्लोक है मेरे पीछे से दोहराएं। इस श्लोक को मैं 4 भाग में रिसाइट करूंगा, आप भी इसे मेरे साथ रिसाइट करिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम सभी भारतीय हैं और हम सभी अपनी मूल भाषा संस्कृत हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। देहेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर् तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। तो वैभव प्रभु आप अपना माइक अनम्यूट करके इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये सबसे पहला श्लोक होगा जो हम लोगों ने याद किया होगा, है ना। तो इसमें ही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक आत्मा है वो बाल्यावस्था से युवावस्था में जाती है, युवावस्था से वृद्धावस्था में जाती है और उसके बाद जब ये शरीर कुछ काम का नहीं रहता तो वो एक नए शरीर को धारण कर लेती है ना। तो उसी प्रकार से ये भगवद गीता का सिर्फ एक सूत्र हमें ये बता देता है कि री इंकारनेशन क्या है ना। अब ये सोचने में आ सकता है कि हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, है ना। री इनकारनेशन, है ना। आप ऐसे याद रखिएगा, री इनकारनेशन, है ना। री इनकारनेशन की जगह तो आपको एकदम याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो री इनकारनेशन आपको समझ में आ गया है कि वो क्या है। तो अब हम पहले ये चर्चा करते हैं कि जो री इनकारनेशन है क्या वो सही है। हम भारतीय होने के नाते हम तो मानते हैं कि हम भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनका क्या मानना है, क्या री इनकारनेशन वास्तविकता में हुआ है और स्क्रिप्चर्स इसका क्या एग्जाम्पल देते हैं। तो ये सब हम आज चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जो काफी बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है डॉक्टर इयान स्टीवनसन। ये यूएस की में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री पढ़ाते हैं। वेस्ट वर्जीनिया करके एक स्टेट है, सिटी है, तो वहाँ पे प्रोफेसर है। अब उन्होंने 3000, यहाँ पर 2000 लिखे हुए लेकिन 3000 से ज्यादा केसेस उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। मतलब री इनकारनेशन के 3000 से ज्यादा केसेस वो अभी तक पता कर चुके हैं। 3000 आप सोच रहे हैं किसे कहते हैं, और अपने जीवन के 30 साल इन्होंने इस रिसर्च में दिए हैं। अब जो इन्होंने फिर इसके ऊपर 100 से ज्यादा भी बुक्स लिखे हैं।
आप सोच रहे हैं 100 से अधिक बुक्स लिखे हैं और 3000 से ज्यादा केसेस वो रीइंकार्नेशन के ऊपर बता चुके हैं। मतलब ऐसे फ्रॉड केसेस नहीं, एकदम जो प्रॉपर प्रूफ जिन केसेस को किया गया है। फिर ये है डॉक्टर सदवन पश्चीरिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। मतलब बैंगलोर में भी ये काफी अच्छे पोजीशन पे है और ये भी इस फील्ड में है रीइंकार्नेशन। तो अभी हम सबसे पहले एक केस देखेंगे जो काफी प्रचलित है। यह है केस शुक्ला का, जो पहले अपने पूर्व जन्म में कौन थी, मना चक्रवर्ती। तो 1948 के अराउंड जो मना चक्रवर्ती है ये रहती थी कहाँ पर, भटपरा एक जिला है, तो वहां पर रहते थे। ये दोनों जिले कहाँ पर आते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो वहां पर वो रहा करती थी और उनका अच्छा परिवार था, चक्रवर्ती के नाम से वो लोग जाने जाते थे। अपने पति का नाम था हरिधन चक्रवर्ती, ससुर जी का नाम था अमृतलाल चक्रवर्ती, और ऐसे ही उनके परिवार में कम से कम 20-30 लोग थे, डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। और काफी इनकी एक छोटी सी डॉटर भी थी, है ना। लेकिन इनका अकस्मात निधन हो गया। और फिर ये जो मना चक्रवर्ती हैं आगे चल के कौन बनी, शुक्ला, है ना। तो ये जो शुक्ला है इनका भटपरा जिले से कुछ 15 से 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में इनका जन्म हुआ। और ये जब शुक्ला बनी तो इनके जो पापा हैं, जो इनके पिताजी हैं, एक रेलवे में मिनिस्टर थे। रेलवे मिनिस्टर नहीं, लेकिन रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। और जब ये सिर्फ 1.5 साल की हुई तो वो है ना एक तकी को खिलाती हुई बोलती थी, मीनू तू खा ले, मीनू तू खा ले। जब माँ अपने छोटे बच्चों को खिलाती है ना, मीनू तू ऐसा कर ले। तो शुक्ला जो है वो पूर्व जन्म में कौन थी, मना, और मना की जो बेटी थी उनका क्या नाम था, मीनू, है ना। तो जो शुक्ला, अब जो उनके मम्मी पापा हैं अभी तो समझ नहीं पा रहे कि मीनू कौन है, मीनू हमने इसका नाम भी नहीं रखा, हमारे घर पे भी कोई नहीं है मीनू। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा छोटा बच्चा है, कभी कभी कुछ कुछ सीख जाता है बोलना, तो छोड़ देते हैं। फिर जब 3 साल की हुई तो उसने कहा कि मुझे इस गांव में जाना है। तो सोचने लगी कि इस गांव के बारे में तो हमने भी नहीं सुना। तो जब शुक्ला के जो पिताजी थे उन्होंने अपने स्टेशन पे जानकारी ली कि भटपरा नाम का क्या कोई गांव है, कोई जिला है, तो उन्होंने ऐसे पता किया। तो उस टाइम पे तो देखिए इंटरनेट वगैरह था नहीं, 1948 1959 की बात है। उसके बाद फिर उन्होंने पता किया, और जब थोड़ी और बड़ी हो गई शुक्ला, जब 3 साल से 5 साल की हो गई, तो फिर जो उनके पिताजी थे वो उन्हें भटपरा जिला लेकर गए। और शॉकिंग न्यूज ये था कि जो शुक्ला है उन्हें है ना अपने घर का पूरा रास्ता याद था, मतलब कहाँ किस मोड़ पे जाना है, कहाँ से टर्न लेना है। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे, जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो शुक्ला है जो सिर्फ 5 साल की है, तो वो है ना एक घर के एंट्रेंस से जा रही थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो जो एंट्रेंस है वहां पर दीवार बन गई थी, है ना। वहां पर क्या बन चुका था, दीवार बन गया था। तो शुक्ला बड़ी कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे तो पहले गेट था, ठीक है। तो अब जो उनके ससुर जी थे अमृतलाल चक्रवर्ती समझ गए कि मना चक्रवर्ती के निधन के बाद हमने ये जो गेट है वो बंद करवा दिया, ठीक है। और जब वो घर में घुसी तो उन्होंने अमृतलाल चक्रवर्ती जो उनके ससुर जी थे पूर्व जन्म में, जैसे जो हमारे यहाँ पे औरतें जो रहती हैं वो अपने पल्लू ढककर लेती है ना आशीर्वाद, तो उन्होंने भी जस्ट जो शुक्ला 5 साल की थी अपना पल्लू ढककर उन्होंने आशीर्वाद लिया सोचिए ससुर जी का, ठीक है। और जब अपने हस्बैंड हरिधन चक्रवर्ती को देखा तो उन्होंने तो बड़ी शर्मा गई और उनके है ना सामने सर झुका के उनसे आशीर्वाद लेकर आए। फिर वो लोग, उनके बीच में चर्चा हुई और वो सभी को पहचान गई, इवन अपनी डॉटर को भी पहचान गई। तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें जब वहां पर हुई तो ये समझ गए कि जो शुक्ला है ना किस तरह से, जो शुक्ला है वो किस तरह से अपने पूर्व जन्म की चीजों को याद कर रही है। और जब वो लोग खाने के लिए बैठे तो हरिधन चक्रवर्ती जो उनके पति थे उनकी प्लेट में से उन्होंने झूठा खाया और किसी की प्लेट में से नहीं खाया। आप सोच सकते हैं कि जो एक वाइफ रहती है वो अपने हस्बैंड की प्लेट में से झूठा खाती है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि जो शुक्ला है वो अपने पूर्व जन्म में मना चक्रवर्ती थी। और फिर आगे ऐसी कई और चीजें हुई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो रीइंकार्नेशन है वो कितना पावरफुल फैक्ट है। और ऐसे और भी केसेस अगर आप सर्च करेंगे तो
अब हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, भैया रिइंकार्नेशन ठीक है, अगर शुक्ला को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आएंगी तो हमें क्यों याद नहीं आती? हम भी, हमारे भी दो दो परिवार हो जाते हैं, बड़ी खाने पीने जाते, एक परिवार गुना में होता है, दूसरा परिवार शिवपुरी में होता है, ब्यावरा में होता है, बीना में होता है, थोड़ा घूमना फिरना हो जाता। नहीं देखिए भाई साहब, अगर आपको फिर पूर्व जन्म की चीजें याद आने लगती ना तो आप बड़े मिजरेबल हो जाते। आपको ये याद आ जाता कि हमारी किस प्रकार से मृत्यु हुई थी, है ना। तो भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में भेजा है, वो क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है ताकि हम यहाँ पर एंजॉय कर सकें अपनी इच्छा से, है ना। अब उस एंजॉय में, मतलब या उस सुख में पुरानी यादें बाधा डालेंगी तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा। इसलिए हम, है ना, अपने पूर्व जन्म का याद नहीं रख पाते, और जो अपने पूर्व जन्म का याद रख पाते हैं तो बड़े ही, है ना, मिजरेबल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें ऐसी यादें आ भी जाती हैं, यादें याद आती हैं, राइट, एक मूवी आई थी 2000 में, ऋतिक रोशन थे शायद उसमें, है ना। तो बस वो यादें इस जन्म की तो अच्छी लगती नहीं, पूर्व जन्म में आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो रीइंकार्नेशन है, रीइंकार्नेशन, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? एक मन में प्रश्न आ सकता है ना कि हमने ये टॉपिक क्यों लिया, ये टॉपिक कुछ अच्छा था साइंटिफिक, ये हमने क्यों डिसाइड किया? तो इसका एक एग्जांपल आता है। आपने देखा होगा कि जब जो बकरियां हैं उन्हें लेकर जाया जाता है स्लॉटर हाउस में, जहाँ पर उन्हें मारा जाता है ना, उनकी ईद बनाई जाती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो बकरी रहती है ना, उन्हें बहुत अच्छा खाने के लिए दिया जाता है, और जब उन्हें अच्छा खाने के लिए दिया जाता है ना तो एक एक करके वो खाते रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, खाते रहेंगे, भूल जाएंगे, लाइन में लगे हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक एक करके टर्न आता जा रहा है, खट 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 खट, इस तरह से मारते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, खाने में व्यस्त और भूल गए कि हम आगे मरने वाले हैं, है ना। उसी प्रकार से अपन अपने यहाँ पर बहुत मस्त है भाई साहब, ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं इंदौर, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं यूएस, और वहां से हमारा लगेगा जॉब, फिर हमारी होगी शादी, हमारा ही बनेगा परिवार। लेकिन इस जीवन के चक्र में धीरे 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 क्या हो रहा है कि हम बकरी की तरह घास तो खाते जा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हम जीवन के क्लेश को भूल गए। ठीक है, अब वहीं पर उसी लाइन में अगर आप किसी मनुष्य को खड़ा कर दो, भाई साहब वो उधर से भागा नहीं तो उसका नाम भी जो कुछ भी है वो नहीं, है ना। तो मनुष्य वहां पर कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बुद्धि है, भैया आगे मरने वाले हैं हम। तो उसी प्रकार से क्या रहता है कि जो बुद्धिमान है वही पूछेगा कि भैया अभी तो मजे चल रहे हैं, फ्यूचर में क्या है। एक व्यक्ति को फ्यूचर का टेंशन होता है ना कि आज तो मैं कमा रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में क्या खाऊंगा, इसलिए तो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। तो दो शब्द आते हैं संस्कृत में, पहला शब्द होता है प्रेयस, दूसरा शब्द होता है श्रेयस। आपने बच्चों के नाम सुनोगे श्रेयस, दीदी आपने बच्चे का नाम क्या रखा है, भैया का नाम श्रेयस रखा है, कभी प्रेयस नाम सुना है? नहीं, प्रेयस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म गोल। क्या होता है शॉर्ट टर्म गोल? भैया 10वीं में इतने मार्क्स लाने, 12वीं में इतने लाने हैं, शादी इतने समय में करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, घर बनवाना है, ये सब क्या है शॉर्ट टर्म गोल्स, 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है भैया, इस जीवन के बाद क्या है? तो श्रेयस हमेशा विचार करके चलना चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से हमें भी एक नया बॉडी मिलने वाला है, लेकिन क्या मैं इस बॉडी पर फुल स्टॉप लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ तो कैसे है? इसलिए हम ये रीइंकार्नेशन पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी आता है, बहुत ही पावरफुल है, और इस पर मतलब ये हमारे आज लेक्चर का पूरा थीम है, और वो स्टोरी है महाराज भरत का, जिससे जिन्हें आगे जाना जाता है जड़ भरत। तो ये स्टोरी आता है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि किस प्रकार से जो महाराज भरत थे, उन्होंने अपना जो राज्य है, परिवार है, धन है, ऐशो आराम सब उन्होंने छोड़ दिया। और इसलिए छोड़ा ताकि वो जंगल में जाकर भगवान के ऊपर ध्यान कर सकें, और इस जीवन के अंत में कहाँ पर जा सके, वापस भगवत धाम जा सके। अकेले रहते थे कुलाश्रम में,
रहते थे। वहां पे क्या, तब कोई व्हाट्सएप का कनेक्टिविटी भी नहीं था, पूरा पूर्ण संन्यास लिया था उन्होंने, कोई वापस घर पे आना जाना नहीं था, और वो अकेले रहते थे, शेर वगैरह इन सब का डर था। तो वो अपना मेडिटेशन करते थे और भगवान को है ना हमेशा लाइक मंत्रों से, मंत्रों का जाप करते थे और अकेले बैठकर भगवान के ऊपर ध्यान करते थे, और इस प्रकार से वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे थे। ऐसा बताया गया है कि वो भक्ति क्या है ना, मतलब फर्स्ट स्टेज रहता है प्रेम, और उससे जस्ट एक नीचे आता है भाव। तो भाव तक पहुंच गए तो बहुत ही ऊपर स्टेज है, वहां तक वो पहुंच गए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंट्री हुई किसी की, और उस एंट्री का नाम क्या है, डियर। किसकी एंट्री हुई, डियर की, राइट। सो डियर शुड नॉट बिकम डियर, है ना। ये पूरे इस स्टोरी का या फिर पूरा थीम है। तो हम धीरे धीरे आगे करके, आप जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जहाँ पर भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हम उन्हें डिस्कस करते चलेंगे। तो अब वो अपना मेडिटेशन कर रहे थे, और जब वो पानी, मतलब जब वो कुछ स्नान करने के लिए गए थे, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ये क्या ना, हिरणी। हिरणी आप समझते हैं, शी डियर, है ना। तो दौड़ते दौड़ते आ रही, क्यों, उसके पीछे है ना कोई शेर जो है वो आ गया है, राइट। अब उसके, वो गर्भवती है ना। तो वो पानी से बचती है और छलांग लगाती है, लेकिन क्या होता है कि उसे मिसकैरेज हो जाता है। तो जो हिरण, एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो पानी में गिर जाता है, बहने लग जाता है, और वो पानी को क्रॉस करके एक गुफा में चले जाती है। लेकिन शेर के डर से ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, और ऐसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भरत महाराज दिखते हैं कि तो एक हिरण का छोटा सा बच्चा है, और इसका जो टेक केयर करना है ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं भगवान की इतनी सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की सेवा नहीं करूंगा। उन्हें बहुत ही अच्छे प्रेम और ध्यान से रखने लगता है। उसके बाद वो हिरण को एक अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगता है। बच्चे की तरह, बच्चों को अपन कैसे करते हैं, जो छोटा सा बच्चा रहता है ना, अपन उसे छाती पर खिलाने लगते हैं, है ना, पीठ पर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से वो हिरण के साथ भी करने लगे, और जब वो अपना जप करते थे, मंत्र ध्यान करते थे, तो हिरण को भी अपने पास बिठा लेते थे, और उसके है ना मतलब सर पे हाथ फेरते रहते थे। इस तरह से बहुत कुछ करते रहते थे, साथ में नहाते थे, साथ में खाते थे, साथ में जप करते थे, सब कुछ वो साथ में करने लगे। और इस प्रकार से उन्हें लगने लगा कि भगवान ने है ना, ये मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जंगल में, और अगर मैं नहीं करूंगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या मेरी शरण ना है, और मैं अगर इसे निगलेक्ट कर दूंगा तो ये सही नहीं है। तो क्या हुआ, नेग्लिजेंस ऑफ स्पिरिचुअल, समझ में आया? इसलिए शास्त्र बताते हैं, मैंने शास्त्र बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मनुष्य जीवन हमें मिलता है 84 लाख योनियों में एक बार, है ना। मनुष्य जीवन जो है 8.4 मिलियन स्पीशीज, 84 लाख योनियों में जब हम घूमकर आते हैं, तो तब हमें एक प्रॉपर मनुष्य मानव जीवन प्राप्त होता है, सोचिए। और वो किस लिए प्राप्त होता है, वो इसलिए प्राप्त होता है ताकि हम भगवान के बारे में जान सके, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन भरत महाराज ने क्या सोचा, हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है भैया आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो हिरन है उसका टेक केयर करूँ। तो उसी प्रकार से सब लोग फंसते हैं, क्या, कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे अपने परिवार को अच्छे से संभाल कर रखना है, लेकिन परिवार को अच्छे से संभाल कर रखने में वो अपने आध्यात्मिक जीवन से कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, जैसे भरत महाराज ने किया। समझ में आया आपको? इस प्रकार से भरत महाराज ने हिरण को पूरा केयर प्रोवाइड किया, पूरे अच्छे से परवरिश की, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान नहीं दिया। तो दोनों ही चीज जरूरी थी, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक ही चीज रह गई। अब अगर भरत महाराज के साथ कोई भक्त होते हैं तो कहते हैं भरत महाराज आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान करिए। तो उसी प्रकार से हमें भक्त बोलते हैं, संडे है, प्रोग्राम में आना है, कृष्णा विप्रो के कम से कम 2 या 3 बार रिमाइंडर आएंगे। उसी प्रकार से भरत महाराज के साथ भी अगर कोई भक्त होते तो उन्हें वापस याद दिलवा देते। इसलिए जीवन में भक्त का होना शाप नहीं है, लेकिन वरदान है। समझ रहे हैं आप?
तो जो ये वरदान है ना, भरत महाराज को ही बचा सकता था, लेकिन ये वरदान उनके साथ नहीं था। इसलिए तब क्या हुआ कि एक बार जो ये हिरण है वो खेलता खेलता चला गया कहीं पर, रात हो गई, और जो भरत महाराज है वो सोचने लगे हिरण कहाँ चला गया, उसकी माँ भी नहीं है, उसे मैंने छोटे से लेकर बड़ा किया है और हम साथ में खाते थे, और वो इस प्रकार से है ना उन्होंने खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, अपना मंत्र जाप भी सब भूल गए, और वो पूरे है ना फॉरेस्ट में, जंगल में ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, और उनका जो पैर है वो एक स्टोन से टकरा गया और वो चक्कर खा के गिर गए। अब क्योंकि इतने कमजोर थे, अब बस वो मरने की स्थिति में ही थे, तो उस समय जो उनका पुत्र रहता है जो हिरण, वो उनके पास उनको ऊपर देखता है। तो जैसे एक प्यारा पुत्र अपने पिताश्री को देखता है ना, तो उसी प्रकार से हिरण अपने पिताश्री भरत महाराज को देख रहा था, और भरत महाराज देखते 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 देखते, है ना, तो इसलिए भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 में क्या बताता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलिवम, है ना, मतलब जिस भाव को हम मरते समय याद करते हैं वही भाव में प्राप्त होता है। तो महाराज भरत से क्या बन गए वो, डियर भरत, क्या बन गए, डियर भरत। पहले ये थे महाराज भरत, अब क्या बन गए, डियर भरत, दिख रहा। अब ये क्या है कि भगवान की कृपा थी कि उन्हें अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था, ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं। तो ये क्या एक एक्सेप्शन हो गए, एक्सेप्शन के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा कि हम भी भक्ति अच्छे से कर लेंगे, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो भगवान हमें याद दिला देंगे, नहीं, भरत महाराज के साथ ही हुआ था और किसी के साथ नहीं हुआ, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो एक्सेप्शन थे। तो अब जो डियर भरत बन गए, उन्होंने कहा यार पूर्व जन्म में मैंने एक ऐसी गलती कर दी, मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में आया था और मैं एक हिरण के चक्कर में हिरण बन गया। Deer should not become deer, so right, if deer becomes deer then you will become deer। मतलब आप जिन किसी को भी प्रेम करते हैं उनका स्मरण आपको मरते समय आता है, तो वही भाव आपको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा, मतलब वही शरीर आपको प्राप्त होगा, भाव से अर्थ है वही जन्म वही शरीर आपको प्राप्त होगा, है ना। तब उन्होंने कहा भाई अब है ना अपन अच्छे घास नहीं भी मिलेगी चलेगा, अपन है ना जो भी मिलेगा वो खा लेंगे। तो उन्होंने है ना हिरण के शरीर में रहते हुए भी तपस्या चालू कर दी, कड़क सूखे पत्ते खाने लगे, और वो कहाँ पर रहते थे, जहाँ पर जितने भी साधु और संत रहते थे, तो वापस है ना खुला आश्रम लौट कर चलेगा और वहां पर वो रहने लगे। उन्होंने कहा कि भाई अब भी वो नहीं बनना, है ना, तो पहले तो हमें माया देवी बड़ी बेवकूफ बना चुकी है, अब नहीं बनना हमको बेवकूफ। उन्होंने इस तरह से अपना जो जीवन है वो बिताया, और जब वो अंत में मरने वाले थे उन्होंने भगवान को अपने प्रेयर्स ऑफर किए, और फिर जो उन्हें तीसरा जन्म प्राप्त होता है वो किसका प्राप्त होता है, जड़ भरत का, है ना। जड़ भरत का आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। अब ये जो जड़ भरत है, और ये क्या है, जड़ भरत, और ये जो है महाराज राहुगण। तो जड़ भरत जब ये तीसरे जन्म में आते हैं तो उन्हें अपने पूर्व 2 जन्म याद रहते हैं। उन्होंने बोला था भैया अब मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ, भगवान ने कंसेशन दे दिया, तो कंसेशन प्राप्त करके तो आ गए। तो वो जब उनका जन्म हुआ तो एक बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म हुआ, और उनके काफी भाई भी थे, लेकिन उन्होंने कहा भैया इस बार सगे संबंधियों के साथ नहीं लगना। तो वो है ना जब से उनका जन्म हुआ था तब से वो पागल की तरह व्यवहार करने लगे, इसलिए उनका क्या नाम हो गया, जड़ भरत। पापा उनसे जो कहते थे वो उसका पूरा उल्टा करते थे। उनके पिताजी उनसे बड़ा प्रेम करते थे, वो चाहते थे कि ये बड़े विद्वान बने, बड़े वैदिक स्कॉलर बने, लेकिन उन्होंने कहा भैया इस बार कुछ नहीं, इस बार हमको वापस बैक टू गॉडेड जाना है, भगवत धाम जाना है, पूरी भक्ति कंप्लीट करना है, पिछली बार रह गई। उनके पिताजी ने बड़े प्रयास किए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब उनके पिताजी चले गए, शांत हो गए, तो उनके जो 9 भाई थे ना, उन्होंने बड़ी इनसे मेहनत करवाई। उन्होंने कहा यार भाई ये तो जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है क्या है, ये है तो बड़ा मतलब क्या है कि बड़ा स्ट्रांग है, राइट,
और इससे ज्यादा कुछ मतलब भी नहीं है। तो इससे ना खेत में पूरी सेवा करवाते थे सुबह से लेकर शाम तक, खाने को बासी पुराना 2 दिन पुराना कुछ भी देते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि वो उनका जो आध्यात्मिक स्तर है ना काफी ऊपर तक पहुंच गया था। और इस स्थिति में उन्होंने कहा भैया कि अब जो भी मिले ठीक है। तो एक बार वो अपने खेतों की रक्षा कर रहे थे। उस टाइम पर क्या हुआ, जब वो अपने खेतों की रक्षा कर रहे थे तो कुछ चोर और गुंडे आए। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत सही व्यक्ति है, इसकी अपन बलि चढ़ाएंगे काली को। जब उन्होंने कहा ठीक है भैया हम बलि चढ़ाएंगे, तो जो जड़ भरत है उन्हें वो लेकर चले गए कि ये जो माता काली है, काली माँ, उन्हें हम बलि चढ़ाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं था कि मनुष्यों की बलि चढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने बलि जो है जड़ भरत को लेकर चले गए। जड़ भरत भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। उन्होंने कहा कि भाई मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, भगवान मैं आपको पूरी तरह से शरणागत हूँ, आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो जब एक जो चोर उसमें बड़ा पंडित बन के बोल रहा था कि भाई साहब मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ, मैं इनकी बलि चढ़ाऊंगा, तो उसने निकाली अपनी तलवार और उनका जो गला है वो काटने ही वाला था। उस समय जो माता काली है वो स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, और जो उनके भक्त थे चोर उन्हें मार दिया। और इस प्रकार से जड़ भरत वहां से निकल भागे। जब जड़ भरत निकल भागे तो उन्होंने वो फिर वहां पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। इतने में उन्होंने कि जो राजा के साथ जो राजा है उनका नाम है राहुगण। तो जो राहुगण है वो एक पालंकी में आ रहे थे और जो 4 आदमी उठा के ला रहे थे वो क्या थक से गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। तो उन्हें जड़ भरत मिल गए और जड़ भरत ने कहा कि भैया ठीक है हम आपको उठा के लेके चलेंगे। तो जड़ भरत को लेकर आ गए। अब जड़ भरत इतने अच्छे मतलब इतने साधु प्रवृत्ति के थे कि अगर नीचे उन्हें है ना मतलब कोई जैसे चींटी या कोई जीवात्मा मतलब चलते हुए मिल रहा था ना जंगल में, तो वो क्या संभल संभल के चल रहे थे, समझ रहे हैं। तो सीधे सीधे ना चलते हुए उन जैसे चींटियों को या कोई भी जो जानवर उन्हें नीचे मिल रहे थे उन्हें बचाते हुए चल रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो प्रॉपर नहीं चल रहे थे, उन्हें बचाने के कारण में जो पालकी वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही थी। अब इस कारण से क्या होगी, जो राहुगण है वो बोले यार भैया कौन किस आदमी को लेकर आए हो तुम, जैसे सीधा चलना नहीं आ रहा। तो चिल्लाने लगा कि अगर देखो तुम सीधे नहीं चलोगे ना तो मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हें यही पनिशमेंट दूंगा। तो फिर भी जो भरत महाराज हैं जड़ भरत वो उसी प्रकार से चल रहे थे जिस प्रकार से उन्होंने कहा। अब इसके बाद राजा उतर गए, उनका दिमाग खराब, यार 2 बार बोल दिया यार राजा हूँ यार मैं। लोग अपने आप को यही पोस्ट करते ना, उस समय लोग राजा की बात मानते भी थे, ऐसा नहीं है। तो वो नीचे उतरे और उन्होंने समझाया कि तुम कौन हो और ये सब, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरे दास हो और तुम सही से क्यों नहीं चल रहे थे, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। इस पर जड़ भरत ने कहा आप कौन से राजा कौन से स्वामी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए हम सभी जीवात्मा हैं और मैं आपको नहीं लेकर चल रहा था, ये जो मेरा शरीर है वो लेकर चल रहा था, मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस जन्म में भले ही आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका स्वामी और आप मेरे दास बन सकते हैं। और ये इस प्रकार से है कि जिस जैसे एक ओशियन में क्या होता है कि जैसे 3-4 लकड़ी के टुकड़े एक साथ आ जाते हैं कुछ समय के लिए भाप के कारण, और फिर भाप के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से 3-4 जीवात्मा साथ में आ जाते हैं कुछ समय के लिए, जिन्हें वो अपने मम्मी पापा ताई ताऊजी भैया बहन बेटा बेटी कहने लगता है। कुछ समय बाद वो बिछड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस आध्यात्मिक उपदेश राहुगण को दिए, और राहुगण को देने के बाद राहुगण को समझ में आया कि भैया ये जड़ भरत सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही उच्च स्तर के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और अब आप मुझे उपदेश दीजिए। फिर राहुगण को जो जड़ भरत है वो उपदेश देते हैं और इस प्रकार से जड़ भरत और राहुगण दोनों ही उस जीवन में उस जन्म में वापस बैक टू बॉर्डर जाते हैं। तो आप सोचिए भरत महाराज के साथ क्या दिक्कत हुई थी,
फिर उन्होंने किस तरह से अपने आप को बचाया, उस दिक्कत से हम कैसे उभर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगर महाराज भरत के साथ कोई भक्त होते तो वो भी आपको बार बार याद दिलाते रहते, प्रभु क्या चल रहा है ना। वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा ही अच्छा सॉन्ग गाया है, भूलिया तुम्हारे संसार आशिया। उसके लास्ट में लिखना है, एकोनो की हवे गति, एकोनो की होबे गति। एकोन की होबे गति का मतलब है भैया तुम्हारी गति क्या होने वाली है अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो। उसी प्रकार शास्त्र ने चैंटिंग नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो तुम्हारी गति क्या होने वाली है अगर तुम अभी के अभी टैब बोल रहे, है ना। तो इसे हिंदी में बोलते हैं तेरा क्या होगा कालिया, है ना। तो इसी प्रकार से अगर भगवान की भक्ति कर लेंगे तो हम भी सही हो जाएंगे, नहीं तो तेरा क्या होगा कालिया, है ना। वो अलग अलग सॉन्ग्स हैं, आप उसे मैच करके देख सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो मैं अपने लेक्चर को इधर ही विराम देना चाहूंगा। अगर आप में से किसी से कोई प्रश्न है तो वो आप बता सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो रामचरण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने पुनर्जन्म जैसे कठिन टॉपिक को समझाया एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ जो लाइव हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास थी। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपना माइक को अनम्यूट करके या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है, टॉपिक से रिलेटेड भी और टॉपिक से अनरिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्लास को विराम देंगे। तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। और रामचरण प्रभु का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया अपना कीमती। और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसी तरीके से हम सभी को मार्गदर्शित करते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।